एक्सरसाइज 4.3 है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। वैसे ही पुरानी वाली किताब में 4.4 है, लेकिन ये नई वाली किताब में एक्सरसाइज है 4.3। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और उनका अस्तित्व भी बताना है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब 0 बड़ा हो उनसे। एक ही सवाल, पहला सवाल, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस 3 बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान तो 2 है, b का मान माइनस का 3, c का मान है 5। ए का मान 2 है, बी का मान माइनस का 3, सी का मान 5। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और डी से कहते हैं विभक्त का, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट इसलिए लिखते हैं इसे। तो डी बराबर बी की जगह माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, और 40 में से 9 है तो माइनस का 31 बचा। अब डी हमारा 0 मतलब बड़ा हो गया डी से, और जब डी का मान 0 बड़ा आ जाए, डी का मान छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं। और यही आंसर है, तीसरा आंसर आ गया। 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें देखना है कि वास्तविक मूल होंगे या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान तो इसमें 3 आ गया, b का मान माइनस के 4 रूट 3 और c का मान आ गया 4। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर b का मान माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह भी 4। तो माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस के 4 रूट 3 बड़ा माइनस के 4 रूट 3, 4 चौक 16। इसे हम एक रूट में, एक रूट 3 है, रूट 3 तो इसे एक रूट में ले सकते हैं, और जब एक जोड़ा बन जाता है तो हम उसे एक बार लिख सकते हैं। और माइनस माइनस प्लस 16 3 48 हो गई। तो डी बराबर इसके अगर स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 48, और 4 थी 12, 12 चौक 48। तो डी का मान आ गया 0 के बराबर। जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो हमारे दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो इसमें दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और यही आंसर है। दो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। तो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, उसका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमेशा की तरह तुलना करने पर a का मान तो 2 है, b का मान 6 और c का मान है 3, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर b का मान माइनस का 6 माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। डी बराबर 6 6 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। तो डी का मान हमारा 12 आ गया। तो डी बड़ा आ गया इसमें, तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। 0 से बड़ा आया डी, तो दो, जब 0 से बड़ा आया तो दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो दो भिन्न तथा वास्तविक मूल हो गए इसके। तो इसे हमें इसके मूल बताने हैं। 2x स्क्वायर
माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। सारे पद x में तो x दीघा समीकरण सूत्र से याद करेंगे हम। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b का मान माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना, बी की जगह माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारा 2 है और सी की जगह हमारा 3 है। 2 और ए की जगह कितना है हमारा 2। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6, अगर इसे हल किया हमने तो आ गए 12। 2 दूनी 4, x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 4। x बराबर 6 और 4 होता है हमारा रूट 2, 4 की जगह लिख सकते हैं 3 और 4। अब यहाँ से 2 आ जाएंगे कॉमन, x बराबर 2 तो अंदर बचे 3 प्लस माइनस रूट 3/4 और 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गए 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो x के दो मूल आ गए 3 प्लस रूट 3/2 और x बराबर 3 माइनस रूट 3/2 और यही हमारा आंसर है।